एल्ब्यूगो किस फैमिली के प्लांट्स को इन्फेक्टेड करता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एल्ब्यूगो का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? एल्ब्यूगो रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है? तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एल्ब्यूगो है इसी को और क्या कहते हैं? सिस्टोपस भी कहते हैं। द जीनस एल्ब्यूगो इज रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 30 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एल्ब्यूगो की लगभग कितनी जातियां हैं? 30 जातियां हैं जो विश्व के सभी भागों में वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और ये जातियां किस प्रकार की होती हैं? दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये जातियां अविकल्पी परजीवी होती हैं। और उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उन पौधों में ये अंतः परजीवी के रूप में पाई जाती हैं, ऑकरिंग एज एंडोपैरासाइट्स इन हायर प्लांट्स। अब जो हम ये चित्र देख रहे हैं ये एक एल्ब्यूगो का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमको दिखाई देती है। और जो ये दूसरा चित्र देख रहे हैं तो इसमें ये क्या है कि ये कुछ फैमिलियाँ होती हैं, उनमें से ये उनके जो सदस्य होते हैं जैसे कि मूली हो गया, पत्ता गोभी, सरसों, उनमें क्या करता है ये व्हाइट रस्ट, ठीक है, ये जो व्हाइट रस्ट है इसी को हिंदी में कहते हैं श्वेत कीट, ये नामक रोग उत्पन्न करता है। तो ये जो श्वेत कीट है यानी व्हाइट रस्ट नामक रोग है ये किसके कारण होता है? ये एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है। दे यूजुअली इन्फेक्ट द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज क्रूसीफेरी, कॉन्वोल्वुलेसी, कंपोजिटी, एमरैंथेसी। तो ये जो फंजाई है ये क्या करता है? क्रूसीफेरी, कॉन्वोल्वुलेसी और कंपोजिटी, एमरैंथेसी आदि जो फैमिलियां होती हैं उनके सदस्यों को ये संक्रमित करता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द जीनस एंड इट पैरासाइट द मेंबर्स ऑफ क्रूसीफेरी लाइक रेडिश, टर्निप, कैबेज एंड मस्टर्ड एंड कॉजेज व्हाइट रस्ट ऑफ ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसीफर्स। एल्ब्यूगो जो कैंडिडा है ये क्या करता है? कुल के जो अनेक सदस्य हैं जैसे कि क्रूसीफेरी कुल के अनेक सदस्य हो गए, जैसे कि मूली हो गए, पत्ता गोभी, सरसों, तो उनमें जो है ये व्हाइट रस्ट यानी कि हिंदी में इसी को कहते हैं श्वेत कीट नामक रोग उत्पन्न करता है। जो ये हम देख रहे हैं ये क्या है? ये पत्तियों में व्हाइट रस्ट नामक रोग है। ये किसके कारण होता है? तो ये एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण हो रहा है। इसके बाद इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। द माइसीलियम ऑफ एल्ब्यूगो इज वेल ब्रांच्ड, एसेप्टेड एंड कोइनोसिटिक। एल्ब्यूगो का जो थैलस होता है वो कैसा होता है? शाखित होता है, पटहीन, संकोशिक व अखंड कवक जाल के रूप में होता है। द हाइफल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। कवक तंतु की जो भित्ति होती है वो क्या होती है? काइटिन से निर्मित होती है। द फंगस ग्रोज इन इंटरसेलुलर स्पेसेज ऑफ द होस्ट टिश्यू एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल with the help of small knob like हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया का मतलब चूसकांग। तो यह जो परपोषी है यह परपोषी ऊतक के अंतरकोशिक अवकाशों में क्या करता है? वृद्धि करता है और परपोषी कोशिका से पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। किसके द्वारा करता है? चूसकांगों के द्वारा यानी कि हॉस्टोरिया के द्वारा। तो ये जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये, ठीक है, तो ये हॉस्टोरिया यानी कि चूसकांगों के द्वारा फूड मटेरियल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता रहता है। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है? तो एल्ब्यूगो में जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। अब जो इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स नोन एज कोनिडिया, स्पोरेंजिया और जू स्पोरेंजिया। अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुकेंद्रकीय संरचनाओं द्वारा होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं?
कोनिडिया कहते हैं, स्पोरेंजिया, या इसी को जू स्पोरेंजिया कहते हैं। इस वाले डायग्राम से देखिए, ये क्या है, ये हो गया कोनिडियोफोर और ये हो गए कोनिडियो स्पोर्स। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, कोनिडिया स्पोरेंजिया या इसी को कहते हैं जू स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। इसके बाद फिर कैसे होता है, इनका प्रोसेस क्या है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले कोनिडियोफोर का निर्माण होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, कोनिडियोफोर का निर्माण होगा, फिर कोनिडिया या स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो दो आसन्न कोनिडिया हैं, ठीक है, ये जैसे कि ये दो आसन्न कोनिडिया हैं, तो डिसजंक्टर के द्वारा ये पृथक हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जो बीच का भाग है ये कहलाएगा डिसजंक्टर, तो इसके द्वारा ये सेपरेट हो गए। फिर क्या होता है, कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, अंकुरण जिसे कहते हैं वो अंकुरण होता है। फिर एक सिस्ट बना करके जर्मिनेशन जर्म ट्यूब के द्वारा होता है, ये जर्म ट्यूब हो गई। तो इस प्रकार से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इन एल्ब्यूगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and the male and female sex organs are known as antheridium and oogonium respectively। लैंगिक जनन यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, oogamous यानी कि विषम युग्म की होता है। मेल आर्गन क्या कहलाएगा, मेल जो आर्गन होगा वो कहलाएगा एंथ्रीडियम और जो फीमेल आर्गन है वो कहलाएगा ooगोनियम। ठीक है, अब होता कैसे है कि जो एंथ्रीडियम और ooगोनियम है वो एक दूसरे के समीप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है, तो फीमेल को कहेंगे ooगोनियम और मेल ब्रांच हो गया, मेल जो आर्गन्स हो गया ये हो गया एंथ्रीडियम। तो इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से करता है। देखिए, जो एंथ्रीडियम का जो एंथ्रीडियम और ooगोनियम है वो एक दूसरे के समीप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ooगोनियम का निर्माण होता है और एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। तो जब एंथ्रीडियम और ooगोनियम का निर्माण हो जाता है तो ooगोनियम व एंथ्रीडियम के संपर्क के स्थान पर दोनों की वॉल पतली हो जाती है। फिर मतलब आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, तो फिर जब निर्माण हो जाएगा ooगोनियम और एंथ्रीडियम का तो फिर दोनों आगे चल के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। तो उसमें दोनों की जो वॉल होती है वो पतली हो जाती है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होता है, ooस्पोर बन जाता है। ठीक है, ooस्पोर बन जाता है। जब ooस्पोर बन जाता है तो अनुकूल परिस्थिति आने पर ooस्पोर का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। जूस्पोर का जर्मिनेशन होता है और जब जर्मिनेशन हो जाता है तो जूस्पोर बन जाता है। जब जूस्पोर बन जाता है तो जूस्पोर जो है स्वस्थ परपोषी में पहुंचने पर क्या करता है, जर्मिनेट होकर के जर्म ट्यूब बनाता है। ये जर्म ट्यूब बना लेगा और फिर जो स्टोमा होता है यानी कि जो रंध्र होते हैं, स्टोमा द्वारा परपोषी के इंटरसेलुलर स्पेस में प्रवेश करके उसे इन्फेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद है व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी। ये किसके कारण होता है, तो ये एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है। अब इसके सिम्टम कैसे होते हैं, लक्षण कैसे होते हैं, तो इसमें से देखिए, अगर इसके सिम्टम की बात करें तो द फंगस इन्फेक्ट्स मेनली द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज द पिट्यूल्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यह कवक क्या करता है, मुख्यतः पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं जैसे कि वृंत हो गया, पत्ती हो गया, स्तंभ हो गया, पुष्प और फ्लावर हो गए, ठीक है, पुष्प व फल हो गए, तो इन सबको ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट लाइक व्हाइट शाइनी इरेगुलर पस्ट्यूल्स
ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स व्हिच मे आल्सो स्प्रेड अपर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम। तो यह जो रोग है ये क्या करता है, परपोषी की सतह पर श्वेत कोशिकाओं यानी श्वेत स्फोटिकाओं के रूप में परिलक्षित होता है। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये श्वेत स्फोटिकाओं के रूप में परिलक्षित हो रहा है। और ये जो स्फोटिकाएं हैं सामान्यतः क्या करती हैं, पत्ती के ये निचली सतह पर उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इनकी वृद्धि होने लगती है तो ये पत्ती की ऊपरी सतह, मतलब कि निचली सतह पे ग्रो कर रहा है, फिर इसके बाद ये ऊपरी सतह जो इसके पीछे है, जो वो ऊपर की जो सतह है वहाँ पर भी ये पूरे में फैल जाता है और स्टेम में भी फैल जाता है, तने में भी फैल जाता है। तो इस प्रकार से जब ये इन्फेक्टेड कर देता है तो जानते हैं इसकी पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मोटी मांसल हो जाती हैं, फ्लावर क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पेटल और सेपल का आकार बिगड़ जाता है। ठीक है, यानी कि उनमें विकृतियाँ आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये श्वेत किट नामक रोग उत्पन्न करता है। आज की इस वीडियो में हमने एल्बिगो के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्ट फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे।